चलिए, तो ये तो हो गई बिहार के पलायन की बात, जो वर्षों से है और भविष्य में कुछ दिन तक रहेगा ही। इसका कोई तत्काल सॉल्यूशन तो दिख नहीं रहा है। अब आते हैं बिहार के शिक्षकों के बारे में, जो यहाँ के बच्चों का भविष्य निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उनका क्या योगदान है, ये समझते हैं। सबसे पहले तो आप बिहार में इतने प्रकार के शिक्षक पाएंगे स्कूल में, जितने प्रकार की आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं ना, विभिन्न वैरायटी के सब्जी होते हैं, वैसे यहाँ पे शिक्षक मिल जाएंगे आपको। सोचिए ये हालत। अब थोड़ा सा खराब लग सकता है कि हम शिक्षकों की तुलना सब्जी से कर रहे हैं, पर ये वास्तविकता है। शिक्षा मंडी में पड़ा हुआ है विभिन्न प्रकार के शिक्षक, स्पेशली बिहार के लिए है ये। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, बीपीएससी पास शिक्षक अलग, डीएलएड पास अलग, बीएड पास अलग, नियोजित शिक्षक अलग, अनियोजित अलग, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक अलग, उसके बाद बिहार शारीरिक शिक्षक अलग। इन सब का क्या वैरायटी का क्या मतलब है? हालांकि इसका सरकार के अनुसार कुछ योगदान है, उसमें ग्राम पंचायत शिक्षक अलग होंगे। तो ये सब आखिर चल क्या रहा है? और इन सब के वेतन में अलग अलग व्यवस्था है। सभी को केवल नाम का है कि समान काम समान वेतन, ऐसा वास्तव में होता है नहीं। काम कोई भी शिक्षक अलग अलग करे तो फिर चलता है कि ठीक है, कम ज़्यादा पैसा मिले चलेगा, लेकिन काम स्वयं करवाएंगे और पैसा का बात आए तो आप तो नियोजित शिक्षक हैं, आपको तो कम पैसा मिलेगा। इस तरह शिक्षकों में भेदभाव उत्पन्न होता है। अब किसी शिक्षक के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाए, वेतन में कटौती किया जाए, तो निश्चित रूप से वो शिक्षक 100% योगदान नहीं दे पाएंगे भविष्य के निर्माण में। और ये वास्तविकता है कि शिक्षक ऐसा कर पाने में असमर्थ है वर्तमान परिस्थिति में भी। इतना के बावजूद अब शिक्षकों के पीछे का दुख कोई देखता ही नहीं है। बस सबको दिखता है कि शिक्षक लेट से स्कूल आते हैं और बच्चे को पढ़ाते नहीं है सही से। महाशय, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी समस्या क्या है, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ना एक बार। अब सोचिए, शिक्षक है, पैसे का आवश्यकता तो सबको होता है। क्या आपको लगता है कि कोई शिक्षक 8,000 रुपए पर महीने पे काम कर रहा होगा? और यहाँ के बिहार का स्थिति ऐसा है, बिहार शारीरिक शिक्षक 8,000 रुपए पर मंथ पे काम कर रहे हैं अभी भी। और यदि इतना करने के बावजूद सेवा तो दे रहे हैं, यदि वेतन बढ़ाने की बात करें तो ऊपर से लाठी चार्ज अलग से। मतलब इन लोगों के वेतन का जो रुपया है वो 8,000 है, प्लस पुलिस का लाठी चार्ज है, जो आप शायद पीछे बैकग्राउंड में लगे कुछ वॉलपेपर को देख पा रहे हैं कि कैसे बिहार शारीरिक शिक्षक को बीते दिनों पुलिस के लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, केवल इसलिए कि वो अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे थे सरकार तक कि हमें वेतन वृद्धि की जाए। क्या 8,000 में किसी का जीवन चल पाता है क्या, वो भी वर्तमान समय में? आप एक बार इमेजिन कीजिए, यदि आप मजदूरी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो आप महीने का कमाते हैं कितना, और उस शिक्षक को कितना मिलना चाहिए जो 8,000 रुपये पर मंथ पे काम कर रहे हैं? वो भी शिक्षक कितने संतुष्ट होंगे, ये सोचिए। वो शिक्षक आपके बच्चे को कितने लगन से पढ़ाएंगे। ये तो हुई वेतन की बात कि वेतन कम मिल रहा है। क्या ये वेतन भी सही समय पे मिल पाता है? आंसर है जी नहीं। शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए, महीने के 2-4 दिन 5 दिन तक लेट हो सकता है, या महीने का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन परिणाम क्या है पता है? 1-1, 2-2 महीने लेट पैसा मिलता है और शिक्षकों में नाराजगी होती है। और यदि इन शिक्षकों की बात उठाओ तो परिणाम क्या मिलता है पता है? यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको डरा धमका के रखा जाता है कि आप विभाग के खिलाफ नहीं बोले, और यदि ऐसा करते हैं तो परिणाम में मिलता है एक रेजिग्नेशन लेटर, जिसमें कि आपके सेवा मुक्त का सूचना होता है कि यू आर सस्पेंडेड, मतलब आप सेवा मुक्त किए जाते हैं। यदि कोई शिक्षक इस तरह बोलता है तो उसको, अब सोचिए, शिक्षक तो अपने खुद के दर्द को भी नहीं बोल सकता है, तो वो अपने दर्द को मन में लेकर के ज्यादा दिन तक चल पाएगा? एक दिन ऐसा होगा जब वो दर्द, उसके मन का दर्द एक बच्चों के मानसिक रूप से पड़ेगा बच्चों के ऊपर, और परिणाम स्वरूप बच्चे को सही शिक्षा मिल नहीं पाएगा। यदि आप किसी प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे हैं तो एक बार वहां पे चेक कीजिए, यदि अचानक आपका तबीयत खराब हो जाए तो आपको कितनी इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहती है, मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, कम से कम प्राइमरली तो रहता है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा तो उपलब्ध रहता है, फर्स्ट एड। क्या
सरकारी व्यवस्था ऐसी है, प्रत्येक स्कूल में इस तरह की सुविधा है, शिक्षकों के लिए नहीं तो उन बच्चों के लिए ही सही। बच्चे तो नटखट होते ही हैं, झगड़ा वगैरह कर लेते हैं, तो क्या यदि कभी ऐसा हो कि बच्चे घायल हो जाए तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए विद्यालय में प्राइम फर्स्ट एड किट उपलब्ध रहता है? अब ऑब्जेक्शन आ सकता है इस बात पे कि हाँ रहता है। आंसर है अधिकांश विद्यालय में फर्स्ट एड किट उपलब्ध नहीं है। अचानक यदि कुछ हो जाए तो वापस उस बच्चे को घर भेज दिया जाता है, आप अपने घर में जाइए, अपना काम कर, अपने घर से इलाज करवाइए, फर्स्ट एड तक उपलब्ध नहीं रहता है। और यदि अचानक तबीयत शिक्षक का बिगड़े तो उसकी देखभाल की तो कोई बात ही नहीं है। जब बच्चों की देखभाल नहीं होती है तो क्या शिक्षकों की देखभाल हो पाएगी? क्या लगता है आपको ऐसा हो पाएगा? ऐसा बिहार में संभव है। कब? जब सरकार अपने स्तर से चाहे, सामान्य जनता इस बात के लिए आवाज उठाए। लेकिन मतलब कहाँ है? शिक्षक का प्रॉब्लम है, शिक्षक उठाए, बच्चे का प्रॉब्लम तो आप खुद उठा नहीं सकते हैं। तो ये बात शिक्षकों तक अभी तक सीमित है, लेकिन कभी समय आएगा जब ये बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और भविष्य के में प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि पिछले 20 साल से वर्तमान समय के बच्चों पे देखने के लिए मिलता है। और आने वाले पीढ़ी में भी इस तरह का प्रभाव पड़ेगा कि वो यदि शिक्षक सही रूप से शिक्षा नहीं दे पा रहा है तो बच्चा विकसित नहीं होगा पूर्ण रूप से। अब विकसित का मतलब केवल शारीरिक रूप से विकसित हो जाना को विकास नहीं कहेंगे। बच्चों में मानसिक वृद्धि भी होनी चाहिए, दिमाग भी डेवलप करना चाहिए, सोचने विचारने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। केवल ये डिग्री रखा दिए और पकड़ा दिए, ये लो यू आर 12th पास इंटरमीडिएट, ये सर्टिफिकेट मिलने से बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हो जाएगा। और शिक्षक इस मामले में क्या कर सकते हैं? फिर भी बिहार के बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो इतनी कष्ट के बावजूद भी, इतने दुख के बावजूद भी वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों के लिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए जो इतना कष्ट सहने के बावजूद भी अभी भी इतने अच्छे से योगदान दे रहे हैं। यदि आप खुद एक शिक्षक हैं तो बताइए, और तो बताइए आपको वर्तमान समय में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सब तो मुझे अभी दिखा, इतना हो रहा है कि यदि कोई शिक्षक अपने खुद के हक के लिए, अधिकार के लिए यदि बात करे तो उसे लाठीचार्ज सहना पड़ता है, और पुलिस का लाठीचार्ज। सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्या इसके पीछे कभी जानना चाहे हैं? और हर एक सरकार के हर एक प्रचार में मिल जाएगा कि हम सबका देखभाल करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। महाशय, वो जो लाठी चार्ज पे लाठी खा रहे हैं पुलिस का, उसका भी ध्यान तो आप ही रख रहे हैं ना? कितने अच्छे से उसका सेवा सत्कार करवा रहे हैं। क्या ये जो अभी जो शिक्षक बहाली कर रहे हैं, क्या इसको भी कभी ऐसा ही प्लान है क्या लाठी चार्ज करवाने का? अभी कुछ दिन पहले एक किसी पार्टी की तरफ से प्रचार आया था कि भविष्य में मिलने वाला है 1,60,000 शिक्षक। महाशय, आप बिहार की राजनीति में 15 साल से टिके हुए हैं, क्या इससे पहले कभी आपको अपॉर्चुनिटी दिखी ही नहीं, या फिर जानबूझ के इसे अंधकार में रखना चाहते थे? आंसर है अब उसकी नियति तो पता नहीं, पर निर्णय तो अभी यही है कि भविष्य में वो 1,60,000 शिक्षक की भर्ती करने का प्लान बना रहे हैं। तो क्या इससे पहले कभी दिखा नहीं था? दिखा था, बस नियत साफ नहीं था। यदि सही समय पे सही बच्चे को एजुकेशन मिल जाता तो हम जैसे उनसे सवाल करने जो लगते। बस यही बात तो है जो इस कार्य को करने के लिए भी मजबूर करता है सरकार को। यदि आप चाहें तो आप एक एक कार्य करवा सकते हैं, बस आप में वो जुनून होना चाहिए, आवाज होना चाहिए, और सोचने विचारने का क्षमता होना चाहिए। और आपकी एक सोच पूरे के पूरे राजनेता को सोचने के लिए मजबूर करती है, केवल आपकी एक सोच की वजह से और आपके एक आवाज की वजह से। क्या अभी भी आपको नहीं लगता है कि इन शिक्षकों की स्थिति सुधरनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बिना शिक्षकों के स्थिति सुधारे आप बच्चों की स्थिति सुधार लेंगे? आंसर है नहीं। यदि शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा तो कभी भी एक बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाएगा सही रूप से, और वो उसके पास जितना भी अनुभव है, ज्ञान है, वो उस बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाएगा संपूर्ण रूप से। यदि ऐसा होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार या आप या हम?
इसके जिम्मेदार अधिकांश में से होंगे हम सब। वजह, क्योंकि आपको पता है कि सरकार वैसे ही कार्य करती है जैसे वहाँ की जनता चाहती है। कोई राजा ऐसे ही कार्य करता है जैसे वहाँ की प्रजा चाहती है। तो केवल इसमें राजा का दोष दे देना कि राजा तानाशाही है, राजा कार्य नहीं कर रहा है, इसमें जनता का भी हाथ होता है। यदि शिक्षकों की हालत ये है और उसके पीछे कोई अभी तक आवाज नहीं उठा रहा है, तो इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? उन्हीं बच्चों को, आपके ही बच्चों को। और यदि आपको लगता है कि आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप एक बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं, तो शायद ये भी आपका एक भ्रम है। वास्तविकता जानिएगा ना। किसी अगले दिन में हम प्राइवेट स्कूल पर भी वीडियो लाने वाले हैं कि उसके शिक्षकों की क्या समस्या होती है और वो अपनी समस्याओं को किस तरह दबाए हुए चलता है। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी शिक्षकों की समस्या, यदि आपको अपनी समस्या लग रही है तो इस पर बात कीजिए, विचार कीजिए और इनकी समस्या को दूर करने का प्रयास कीजिए। अंततः यदि ऐसा नहीं होता है तो परिणाम उन सभी बच्चों पर दिखेगा जो वर्तमान जनरेशन में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जनसुराज की तरफ से इन सभी शिक्षकों की हर संभव मदद की जाएगी और प्रयास जारी है। धन्यवाद।